आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी स्व सहायता समूह के साथ प्राकृतिक खेती अभियान को आरंभ कर रहे हैं। यह अभियान 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है, इस अभियान को सफलता के सोपान तक पहुंचाएं और प्राकृतिक खेती से जुड़ें। देश में हरित क्रांति ने खाद्यान्न की उपलब्धता में काफ़ी योगदान दिया है, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि खेती में उर्वरक, कीटनाशक और अंधाधुंध सिंचाई का उपयोग जैसे जैसे बढ़ा है, उसके परिणाम स्वरूप मृदा की स्वास्थ्य में गिरावट आई है, जैविक पदार्थों की कमी हुई है और मनुष्य के जीवन पर भी दुष्प्रभाव देखने में आ रहा है। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती के लिए देश भर को आग्रह किया है और इसको जन आंदोलन बनाने की दिशा में बजट में भी उल्लेख किया गया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आगामी वर्षों में भारत सरकार के बजट के माध्यम से 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा और 10,000 इनपुट सेंटर देश भर में आरंभ किए जाएंगे। आज की तारीख में अगर हम देखें तो पिछले वर्षों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक पद्धति खेती के अंतर्गत लाया गया है। किसान उत्साहित हैं और प्राकृतिक खेती से जो उत्पादन हो रहा है उसकी मांग भी निश्चित रूप से दिनों दिन बढ़ रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कृषि शिक्षा में प्राकृतिक खेती को जोड़ा गया है। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाएं इस सत्र से प्रारंभ होंगी। पाठ्यक्रम पूरी तरह बन गया है और उसको लागू निश्चित रूप से कर दिया गया है। आज भारत सरकार की कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत देश भर में 713 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं। उनमें से 539 कृषि विज्ञान केंद्रों के फार्म पर प्राकृतिक पद्धति से खेती की जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हजारों की संख्याओं में किसानों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। उसका परिणाम भी निश्चित रूप से इस दिशा में आएगा। आज किसान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है वह खेती में लागत कम करना और उसका जो उत्पादन है उसका अच्छा और लाभकारी मूल्य उसे मिले। लाभकारी मूल्य मिले इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करना प्रारंभ किया है। इसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से भी 6,000 रुपया वार्षिक किसान की आय में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो निश्चित रूप से उर्वरक का, कीटनाशक का बाकी ये खर्चे में बचत होती है, क्योंकि प्राकृतिक पद्धति खेती में जो उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं वो किसान को खेत पर ही उपलब्ध रहती हैं। मुख्य रूप से गाय चाहिए तो गाय लोगों के पास है, तो इसमें गाय के गोबर की ज़रूरत है, गौमूत्र की ज़रूरत है, बेसन की ज़रूरत है, गुड़ की ज़रूरत है, नीम की ज़रूरत है।
थोड़ी सी पेड़ के नीचे की मिट्टी की ज़रूरत है। इन्हीं पदार्थों को मिलाकर बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत इन सब का घोल बनाकर और इसको उर्वरक की जगह उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि निश्चित रूप से किसान की लागत भी इसमें कम आएगी और प्राकृतिक पद्धति खेती से जब हम उत्पादित करेंगे तो बाजार में उसका मूल्य भी बहुत अधिक मिलेगा, जिससे निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी और किसानों के घर में खुशहाली आएगी। रासायनिक पद्धति खेती से जो होने वाले नुकसान है उससे हम मिट्टी को बचा सकेंगे, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे, जो जैविक पदार्थ हैं उनकी जो कमी होती जा रही है उसको भी पूरा कर सकने में समर्थ होंगे, पर्यावरण की संरक्षा भी होगी। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को आग्रह करना चाहता हूँ, देश के हित में, मानवता के हित में, जीवन के हित में, पर्यावरण के हित में, किसान की लागत कम करने की दृष्टि से भारतीय प्राकृतिक पद्धति खेती इसको जरूर अपनाइए और अपनी आय भी बढ़ाइए और जो हमारे सामने विद्यमान चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का भी समाधान हम इसमें से खोज पाने में सफल होंगे। आप सब प्राकृतिक खेती को अपनाएं और मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।